कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, विशाल जहाज हैं और लंबे चौड़े पुल हैं, ये सब बनते कैसे हैं? इन सब के पीछे ना एक ऐसा हुनर है जो सब कुछ एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, और वो है वेल्डिंग। तो स्टील को पिघलाकर एक पूरा शहर खड़ा करने के लिए क्या लगता है? सुनने में शायद आसान लगे, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये सब कुछ शुरू होता है एक सरकारी ट्रेनिंग मैनुअल से। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कुशल भारत मिशन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा है, अपनी भाषा में ट्रेनिंग देना ही कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी है। और हाँ, इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी है प्रशिक्षण महानिदेशालय की। स्क्रीन पर जो है वो उनका आधिकारिक प्रतीक है। ये दिखाता है कि देश के इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स को तैयार करने में इनकी कितनी बड़ी भूमिका है। तो आइए एक ट्रेनी बनकर इस सफर पर चलते हैं। एक वेल्डर बनने का रास्ता आग की लपटों से नहीं, बल्कि अनुशासन और एक एक चीज को नाप तौल कर करने से शुरू होता है। मतलब पहली चिंगारी जलाने से बहुत पहले एक ट्रेनी को सेफ्टी और प्रोफेशनल तरीकों के नियम कानून सीखने पड़ते हैं। इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन, फर्स्ट एड और हर प्रोसेस के लिए सेफ्टी रूल्स, यही पहली क्लास होती है। वेल्डिंग सिर्फ जोर आजमाइश का काम नहीं है, ये बहुत ही सटीक काम है। इसमें नापने, आकार देने और तैयारी के लिए जो बेसिक हाथ के औजार होते हैं, उन पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। तो जब सेफ्टी और टूल्स की बेसिक बातें क्लियर हो जाती हैं, तब असली काम शुरू होता है। ये एक तरह का विज्ञान है जिसमें आप जबरदस्त एनर्जी को कंट्रोल करके मेटल को आपस में जोड़ते हैं। ट्रेनिंग मैनुअल में ना शुरू में 2 खास तरीकों पर फोकस किया जाता है। एक है आर्क वेल्डिंग, जिसमें बिजली का करंट यूज होता है, और दूसरा है गैस वेल्डिंग, जिसमें गैसों को जलाकर आग की लौ बनाई जाती है। दोनों के अपने अपने सिद्धांत हैं और अपने अपने इस्तेमाल। और सुनिए, ये सिर्फ आग जलाना नहीं है, एक वेल्डर को एक केमिस्ट की तरह काम करना पड़ता है। गैसों का मिक्सचर एकदम सही होना चाहिए ताकि अलग अलग काम के लिए सही तरह की लौ बने। न्यूट्रल, कार्बराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, हर लौ के पीछे पूरी साइंस है। वेल्डिंग सिर्फ हाथ का हुनर नहीं है, इसमें दिमाग का भी भरपूर इस्तेमाल होता है। इसकी अपनी एक अलग भाषा है जिसमें तरह तरह के सिंबल और शब्द होते हैं जिन्हें ब्लूप्रिंट पढ़ने के लिए सीखना ही पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जहां हजारों लोग काम करते हैं, वहां इंजीनियर्स और वेल्डर्स के बीच ये मुश्किल वेल्डिंग प्लान बिना किसी गलती के कैसे समझाए जाते हैं? इसका जवाब छिपा है वेल्ड सिंबल्स में। ये सिंबल्स एक यूनिवर्सल कोड की तरह हैं जो वेल्डर को जॉइंट के टाइप से लेकर उसकी साइज और फिनिशिंग तक सब कुछ बता देते हैं। इससे पक्का हो जाता है कि सब लोग एक ही भाषा समझ रहे हैं। और सोचिए, वेल्डिंग कोई हमेशा आरामदायक टेबल पर तो होती नहीं है। वेल्डर्स को बहुत मुश्किल पोजीशंस में भी बेहतरीन काम करना पड़ता है। इसीलिए मैनुअल में 1G यानी फ्लैट से लेकर 4G यानी सर के ऊपर तक हर पोजीशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अब इस भाषा की ग्रामर को समझने के लिए 2 सबसे बेसिक जॉइंट्स को देखिए। बट वेल्ड, जो 2 टुकड़ों को आमने सामने से जोड़ता है, और फिलेट वेल्ड, जो 2 सतहों को एक एंगल पर जोड़ता है। समझिए कि यही मेटल को जोड़ने की ABCD है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक ट्रेनी इन सब थ्योरी को असलियत में कैसे बदलता है, कैसे वो आसान प्रैक्टिस से मुश्किल कामों तक पहुंचता है। ये सीखने का एक तेज लेकिन बहुत ही प्लान तरीका है। ये टाइमलाइन देखिए, ये महीनों की मेहनत की कहानी कहती है। दूसरे हफ्ते में एक प्लेट पर सीधी लाइन खींचने से शुरू होकर छठे हफ्ते में पहला स्ट्रक्चरल जॉइंट बनाने तक, और फिर 22वें हफ्ते तक स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम जैसी मुश्किल धातुओं पर काम करने तक। ये एक बहुत ही साफ और सिस्टमैटिक प्रोग्रेस है। तो एक बात तो साफ है, मास्टरी सिर्फ टॉर्च चलाने से नहीं आती। इसके लिए बहुत गहरी थ्योरी की भी जरूरत होती है, जैसे कि कौन सा मेटल कैसे वेल्ड होगा, गर्मी से होने वाले बदलाव को कैसे कंट्रोल करना है, और वेल्ड में आई कमियों को पहचान कर उन्हें ठीक कैसे करना है। यही चीज इस काम को एक हाथ के हुनर से उठाकर एक टेक्निकल प्रोफेशन बना देती। तो जब एक ट्रेनी की ट्रेनिंग पूरी होती है, तब वो सिर्फ एक वेल्डर नहीं बनता, बल्कि वो देश के विकास में अपनी एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाता है। 59 ट्रेनिंग के सिर्फ पहले 6 महीनों में एक ट्रेनी को इतने अलग अलग प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में माहिर होना पड़ता है। और इस हुनर के साथ एक सर्टिफाइड वेल्डर के लिए कहाँ-कहाँ मौके नहीं हैं। मैनुअल के हिसाब से
पुलों और इमारतों से लेकर ऑटोमोबाइल, जहाज बनाने, पावर स्टेशन और यहाँ तक कि एनटीपीसी और ओएनजीसी जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में भी। और आखिर में, जैसा कि कोर्स खुद बताता है, ट्रेनिंग पूरी होने पर एक ट्रेनी माइल्ड स्टील से लेकर कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील तक सब कुछ वेल्ड कर सकता है। ये इस जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम का सीधा सीधा नतीजा है। तो ये कहानी है एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होकर इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी बनने तक की। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आने वाले कल की दुनिया को बनाने के लिए और कौन से ऐसे अनदेखे